वेलकम सर। सर माई सेल्फ विपिन प्रजापति, पीपीएम महसाणा। सर अमृत महसाणा टीम पूरी अमृत महसाणा डिस्ट्रिक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन पूरा आपको यहाँ पे स्वागत करता है सर, इस वेबिनार में सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे इस मिशन के साथ जुड़ने के लिए और अपना वैल्यूएबल टाइम आज के वेबिनार के तौर पे देने के लिए सर। सर ऑडियंस में हमारे पास हमारे स्टूडेंट्स हो गए सर। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में कई सारे स्टूडेंट्स एक साथ कनेक्ट होते हैं। फिर हम ये वेबिनार का लिंक हमारे टीचर्स को, प्रोफेसर को, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ईच एंड एवरी फील्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यूथ उन सबको सर्कुलेट करते हैं सर। मैं सर का आज हमारा 69th वेबिनार है सर। 75 वेबिनार सीरीज का हमारा जो टारगेट है उसमें से हमारा 69th वेबिनार आज है। सर के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दूं तो सर अभी आई हब में आप सभी लोग जानते हो, आई हब हमारी एक ऐसी इनोवेशन इंक्यूबेशन संस्था है जो पूरे गुजरात में स्टार्टअप एंड इनोवेशन कल्चर को आगे ले जाने के लिए काम कर रहा है। थोड़े दिन पहले ही हमारे सीएम साहब ने उसका नई बिल्डिंग का इनोग्रेशन किया था। दिग्विजय सर खुद दिग्विजय सर खुद इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन एग्जीक्यूटिव के तौर पे मार्च 2022 से काम कर रहे हैं। खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर है, फ्रीलांसर डिजाइनर भी रह चुके हैं, सिस्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम कर चुके हैं वो लोग। वो एज अ सीनियर रिसर्च एसोसिएटेड एंड एज अ जूनियर रिसर्च एसोसिएटेड। खुद एक डिजाइन इंजीनियर भी है, राइट। तो सर ने कहे तो फील्ड उनकी एक मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पे शुरुआत है सर, आराध स्टार्टअप के साथ जुड़े हैं। तो सर अपनी जर्नी के साथ साथ हमारा जो उनका टॉपिक है एकेडमिक लेवल पे स्टार्टअप पे रिगार्डिंग, तो उसके बारे में डिटेल्स में सर सबको डिस्कस और अपना जर्नी भी बताएंगे। सर ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू विपिन जी। आपने मुझे एक वंडरफुल प्लेटफॉर्म दिया। मुझे लगता है कि अमृत महसाणा जो अभी स्टेज पे जो काम कर रहा है वो होपफुली एक एक स्टूडेंट तक जाए, और जो इंक्यूबेशन और इनोवेशन का सही अर्थ है वो हर एक स्टूडेंट्स अपने लेवल पर समझे। और इसी टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे लेवल पे इसको थोड़ा पीपीटी के थ्रू मैंने समझाया है। तो मैं अभी अपना पीपीटी शेयर करना चाहूँगा। फिर से मैं एक बार धन्यवाद करूंगा विपिन जी का और लवीना लवीना मैडम का कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया। सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। आई थिंक इट्स विजिबल, राइट? यस सर। ओके। सो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम इन एकेडमिया एंड इंडस्ट्री। सबसे बड़ी बात, ये दोनों जो सेगमेंट है वो बहुत अलग है, एकेडमिक अलग है और इंडस्ट्री अलग है। बट अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करते हैं तो एकेडमी में स्टार्टअप इकोसिस्टम का क्या रोल होता है और इंडस्ट्री का क्या रोल होता है वो बहुत अलग अलग एक्सपेक्ट में देखा गया। तो मैं सबसे पहले एकेडमिया में इंडस्ट्री का क्या, स्टार्टअप का क्या रोल होता है वो देखते हैं, और फिर इंडस्ट्री में क्या होता है और इनका इंक्लूसिव क्या फैक्टर है वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्टअप का सही मीनिंग बताता हूँ कि स्टार्टअप अलग अलग फैक्टर में अलग अलग उनका एक वर्सेटाइल नाम है, जिसको अलग अलग कोटेशंस और नोशंस के नाम से बताया गया है। स्टार्टअप इंडिया के थ्रू हम बात करें तो वो 10 साल से पुराना कोई बिजनेस होना चाहिए। और अगर स्टार्टअप को सही मीनिंग में बात करें, अगर एकेडमिक की कैलेंडर के बाद एकेडमिक सेगमेंट के हिसाब से बात करें तो उस हिसाब से हम बात करेंगे एकेडमिक जो प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस, इसी फैक्टर में कोई एक नया चीज हो, एक नई इनोवेशन हो, उस फैक्टर में हम उसको एकेडमिक में बात करेंगे स्टार्टअप। अब वो प्रोडक्ट हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है या सर्विस हो सकता है। इसी फैक्टर को और थोड़ा बेसिक लेवल में जानेंगे कि कैसे एकेडमिया को इन्फ्लुएंस कर सकता है स्टार्टअप। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जब स्टूडेंट जब फाइनल ईयर के स्टेज पर होता है या फिर वो थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर के स्टेज पे होता है, सो दे आर लाइकली टू कम अप विद वेरी गुड एग्जांपल्स, वेरी गुड सॉल्यूशंस, वेरी गुड प्रॉब्लम्स। तो उस प्रॉब्लम्स का जब वो सॉल्यूशंस करते हैं तो वो एक इनिशियल स्टेज पे होता है, जिसको हम रिसर्च बोल सकते हैं, थीसिस बोल सकते हैं, एक लेबोरेटरी का कोई प्रैक्टिकल्स हो सकता है। तो एकेडमिक स्टेज पे जो स्टार्टअप का रेवोल्यूशन होता है वो स्टेज से होता है। अगर हम थोड़ा सा आगे बात करें इसका, तो हम छोटे से कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे। मैं बहुत छोटे लेवल की बात करता हूँ यहाँ पे। जो कॉलेज से छोटे स्टेज की बात, क्लास क्लास फ्रॉम 1 to 12,
कि यहाँ पे इनोवेशन, प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस क्या चीज होती है। जनरली अगर प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, शायद ये बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडिया था बच्चे का। और व्हाई दिस इज सो, बिकॉज बच्ची ने बहुत खूब आइडिया दिया है कि हम फल सब्जी खाते हैं, ठीक है, तो फल सब्जी खाते हैं तो उसमें बहुत सारे शुगर एडिटिव मिक्स हो जाते हैं, जब उनका फार्मिंग होता है तब। सो उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस करने के लिए हम क्या करें। बहुत जेन्युइन क्वेश्चन था, बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम था जो बच्ची ने फेस किया कि ऐसा होता है कि स्वीटनेस डाल देते हैं, और आजकल बहुत सारे वेजिटेबल में भी ऐसा एडिटिव्स डाल देते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनेस। तो उसने जस्ट ये सोचा कि ऐसा क्यों नहीं कि एक लिटमस पेपर हो जिससे हम किसी भी फल को एक इनिशियल स्टेज पे चेक कर पाए कि हाँ इसमें आर्टिफिशियल शुगर एडेड है, एंड एट दैट स्टेज वी कैन कम टू नो कि एक जेन्युइन प्रॉब्लम का एक जेन्युइन सोल्यूशन हो सकता है। चूंकि बच्ची ने इसका सोल्यूशन नहीं दिया है, ये अभी लैब के अंदर टेस्टिंग चल रहा है, बट द प्रॉब्लम इज जेन्युइन। हाउ टू थिंक दैट द प्रॉब्लम इज जेन्युइन, वो आपके लोकल जो प्रॉब्लम्स होती है उसको रिवोल्यूशनाइज होता है कि हाँ ये जनरल प्रॉब्लम्स है और इसको आप लोकल में आप देख सकते हैं। इसी तरह एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं, ये दिस इज वेरी गुड एग्जांपल, आई थिंक यू कैन फेस दैट। ये एक क्लास 10th की स्टूडेंट का एग्जांपल है। व्हाई दिस इज सो, मैं कॉलेज की अभी इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आइडिया की बात कर रहा हूँ कि आइडिया जनरेशन कैसे होता है। आफ्टर दैट वी कम ऑन द टाइटल ऑफ एमवीपी, राइट। सो द प्रॉब्लम इज दैट कि कोई बूढ़े लोग होते हैं, उनको जब डिहाइड्रेशन होता है तो हाउ दे कॉल ऑफ द पीपल्स। अब घर में कोई अगर लोग नहीं होते, अब आइडिया जेन्युइन ऐसे था कि उनका डिहाइड्रेशन होने पर हमारे पास में ऐसा कोई डिवाइस नहीं है टिल द डेट जो डिहाइड्रेशन को डिनोट करता हो या फिर डिग्निफाई करता हो। सबसे बड़ी बात यही थी हमारे कि डिहाइड्रेशन के लिए ऐसा कोई डिवाइस नहीं था जो कि बूढ़े लोगों या बच्चे लोगों, बच्चे लेवल पे तो अभी तक इसका टेस्टिंग नहीं हुआ है, बट बूढ़े लोगों के लिए ये टेस्टिंग चल रहा है। तो बूढ़े लोग जो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो कमजोर लोग होते हैं तो वो शायद बोल भी नहीं पाते हैं, तो उसमें एक अलार्म सिस्टम बना बना दिया, तो डायरेक्ट वो सेंसेशन और अलार्म कर देगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि व्हाट्स योर डिहाइड्रेशन लेवल एट दिस पॉइंट। सो अभी ये दो एग्जांपल मैंने इसलिए बताया कि ये लोकल प्रॉब्लम्स है और इसका लोकल सॉल्यूशंस हमारे पास में है। अगर लोकल प्रॉब्लम हमारे पास में है तो उसके लिए एक हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों के ग्रुप ग्रुप मिलके ऐसा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। अब क्यों ये दो एग्जांपल जरूरी थे, इसका यही रीजन था कि आप जब एकेडमिक लेवल पे जब होते हो तो यू कैन हैव दैट ब्रेनस्टॉर्मिंग पावर कि व्हाट इज द लोकल प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग एट योर स्टेज। अब हम थोड़े से एकेडमिक के लेवल अपग्रेड करते हैं, ये तो हुई बच्चों तक की बात। कैसे स्टार्टअप का रेवोल्यूशनाइजेशन होता है फ्रॉम 0 to 1008, ये एक पीरियड होता है जहां पे स्टार्टअप एक मैच्योरिटी स्टेज तक आता है। मतलब 0 स्टेज मतलब वहां पे जब वो आइडिया स्टेज पे सोचता है, और 1000 जहां पे वो एक अच्छा खासा रेज कर लेता है, एक मैच्योरिटी स्टेज आ जाती है उसकी कि हाँ ये अब अर्ली फेज में है और ही इज जनरेटिंग ए रेवेन्यू एट दिस स्टेज। सो इसके कुछ चार सेगमेंट है आइडिया, जो मैंने बच्चों के एग्जांपल दिया था कि वहां पे ऐसा होता है कि बच्चे ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, लोकल प्रॉब्लम्स देखते हैं, फिर उस प्रॉब्लम्स का एक मॉडल बनता है, पीओसी, उसको एक कंसेप्ट में लाया जाता है। अब क्योंकि बच्चे इसका प्रोजेक्ट नहीं बना सकते थे, बट इसमें लेबोरेटरी टेस्टिंग की गई, हाँ ये दिस इज जनरल प्रॉब्लम्स, बट वो बच्चे का रॉयल्टी उनको मिलता है, ये एक अलग एक सेगमेंट है इग्नाइटेड माइंड करके। बट मैं इस चीज पे फोकस करता हूँ। तो हाउ स्टार्टअप्स वर्क, हाउ स्टार्टअप्स मेड, मतलब बनता कैसे, ब्रेनस्टॉर्मिंग के आइडिया जनरेशन पे होता है। पीओसी की स्टेज पे बात करें तो पीओसी स्टेज पे वो अपने प्रोडक्ट का एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लाता है, फिर उसके एमवीपी स्टेज तक जाता है और उसके बाद स्केलिंग अप। तो थोड़ा सा इसको और अच्छे से रेवोल्यूशनाइज करके हम इस चीज को फोकस करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स, ये मैंने एडियोमा करके साइट से थोड़ा सा मैंने लिया है, आई थिंक। ओके, सो आई एम पुटिंग हाइलाइटर ओवर हियर। अब एकेडमिक की बात करते हैं तो वो एकेडमिक में करना 1 सेकेंड। एम आई हेलो,
Yes, sir, you are audible, sir. ओके ओके। सो द स्टफ इज दैट कि वाई एकेडमिक की एस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझते हैं। दीज आर द पॉइंट्स वेयर यू कैन अंडरस्टैंड वाई द स्टार्टअप इकोसिस्टम प्ले अ वाइटल रोल इन एकेडमी। जब अगर बंदा सोल स्टेज पे होता है तो वो अकेला सोचता है, बट जब स्टेज अगर हम बात करें को फाउंडर स्टेज की, तो वह एक स्टेज होता है फाइनल ईयर या थर्ड ईयर। जब ये एकेडमिक लेवल पर स्टार्टअप की बात करते हैं, तो उस स्टेज पे टीम ऑफ पीपल्स कम अप टुगेदर एंड वर्क ऑन द वन आइडिया। तो अगर 5 माइंड्स एक साथ सोचेंगे एक आइडिया पे, तो उस स्टेज पे ये स्टेज होता है को फाउंडर, जो कि आपको एक ही जगह पे मिल सकता है, दैट इज कॉल्ड एकेडमिक लेवल। आपको आइडिया स्टेज पे, जब आप किसी एक सिंगुलर मतलब फाउंडर का आइडिया होता है, बट उसमें वो अगर अकेले स्टेज पे सोचता है तो दैट इज लाइक टिपिकल कंडीशन। बट एकेडमिक स्टेज पे क्या होता है कि मल्टीपल माइंड्स वर्क ऑन द वन प्रोजेक्ट दैट कैन बी वाइटल रोल, दैट प्ले अ वाइटल रोल। लाइक अगर 5 माइंड्स एक साथ में एकेडमिक स्टेज पे अगर सोचेंगे एक आइडिया पे, तो डेफिनेटली उसका एक अच्छा सोल्यूशन होगा। और चूंकि एक बहुत बड़ा एक ट्रांसपेरेंसी जो है ना, वो कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा। सो स्टार्टअप प्ले अ वाइटल रोल इन एकेडमिक एट दिस स्टेज। और यहाँ पे जो ग्रो है ना, वो एक अच्छे लेवल पर प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एकेडमिक के सभी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक थ्योरी के होते हैं, उनका म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होता है, और उनको एक स्टेज का एडवांसमेंट मिल जाता है। So that's why startup in academic play a vital role. So that's my point of view in that context. सो दिस इज द कंपनी स्ट्रक्चर। और मैंने इसी स्टेज को इसलिए फोकस किया क्योंकि एकेडमिक लेवल पे आपको को फाउंडर स्टेज का जो बेनिफिट है वो आपको बहुत अच्छे से मिल सकता है। और इफ ट्रांसपेरेंसी डू मैटर्स, और यहाँ पे आपके जो थ्योरी है, माइंड की थ्योरी है, वो आपके टीम मेंबर से बहुत अच्छी प्ले कर सकती है, क्योंकि आप जो फाइनल स्टेज पे होते हो, फाइनल ईयर में होते हो, तो वहाँ पे आपका जो ग्रुप होता है, टीम होती है, वो बहुत अच्छा सा वाइटल रोल प्ले करती है। अभी हम बात करेंगे स्टार्टअप रोल इन इंडस्ट्रीज। सो चूंकि अगर मान लो कि आपका स्टार्टअप, आपने बहुत अच्छे एक आइडिया पे काम कर चुके हो, अब व्हाट इज द रोल ऑफ स्टार्टअप इन इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्री जो होती है वो ट्रेडिशनली होती है, बहुत सारी इंडस्ट्री वो ट्रेडिशनल वर्क पे वर्क करती है। और ट्रेडिशनल दैट्स वाई बिकॉज बिकॉज वो बहुत पुरानी होती है, और उसमें उनका क्या रोल होता है, वो होता है सबसे बड़ी चीज होती है इनोवेशन। क्योंकि हम जिस जिस स्पीड से हम वी आर लाइक गोइंग थ्रू, उनमें बहुत सारे इनोवेशंस की नीड होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशंस, फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। सो आई मेंशन 5 पॉइंट्स लाइक इनोवेशन एंड डिस्ट्रप्शंस, एगाइलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जॉब क्रिएशन, एंटरप्रेन्योर एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। सो सबसे मेन फैक्टर इसमें काम करता है वो फिफ्थ नंबर है। क्योंकि जो ट्रेडिशनली जो इंडस्ट्रीज होती है वो हमेशा ट्रेडिशनल तरीके से काम करती है, और चूंकि अभी एडवांसमेंट लेवल एक बहुत अच्छे स्टेज पे काम कर रहा है, तो उस एस्पेक्ट में अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी डू मैटर्स। क्योंकि ट्रेडिशनली जो चीज चल रही है उसमें कुछ एडवांसमेंट जरूरी है, जो उनके बिजनेस को बूस्ट कर सकता है। अब मान लो कि आपका स्टार्टअप किसी एक फैक्टर को बहुत अच्छे से वाइटल रोल प्ले कर रहा है, सो यू कैन गिव योर इनपुट, गिव योर लाइक कोलैबोरेशंस टू दैट इंडस्ट्री। तो उससे क्या होगा कि आपका जॉब क्रिएशन होगा, आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी बहुत अच्छे से शुरू होगी, यू गेट अ गुड क्लाइंट्स एट दैट एस्पेक्ट। यहाँ पे इंडस्ट्रीज का स्टार्टअप के साथ में बहुत बड़ा रोल प्ले हो जाता है। ये मैंने 5 फैक्टर शायद बहुत अच्छे तरीके से मेंशन कर दिए कि इनोवेशंस और इंक्यूबेशंस का क्यों अच्छा रोल प्ले होता है इंडस्ट्री के अंदर। अब इसका बहुत अच्छे से एक एग्जांपल भी लेते हैं, मैं क्यों जरूरी है इंडस्ट्री का। इसमें भी एक बहुत अच्छा है कि बहुत सारे के स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं कर पाते, मतलब वो एक अच्छा आइडिया नहीं दे पाते। बट अगर आइडिया जनरेशन अगर इतना इजी होता, तो शायद वो अपने स्टेज पे, फर्स्ट ईयर स्टेज पे सोच पाते। सो व्हाट इंडस्ट्रीज डू, इंडस्ट्री जो अपनी प्रॉब्लम्स होती है ना, वो एक जगह पे एक हैकाथॉन के थ्रू या किसी पर्टिकुलर इंक्यूबेटर के थ्रू रोल आउट करती है। एंड आई मेंशन ओवर हियर, सो आई हैव बीन आल्सो डूइंग दैट चैलेंज।
और क्या होता है कि इसमें बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट ये है कि मान लो कि किसी आप एक इंडस्ट्री प्रॉब्लम पे आप काम करते हो, सो उसकी रॉयल्टी यू कैन एक्वायर, दैट इज द मेजर थिंग। क्योंकि अगर मान लो किसी एनर्जी प्रॉब्लम्स पे या डीप टेक्नोलॉजी इनोवेशंस पे आप काम करते हो और किसी एक प्रॉब्लम्स का आप सॉल्यूशंस लाते हो किसी इंडस्ट्री के लिए, तो इंडस्ट्री आपको पूरी तरह से रॉयल्टी देती है कि यू कैन ग्रो योर बिजनेस इनटू इनटू दैट सेगमेंट। बहुत सारी ऐसे फर्म्स होती है जो ऐसे चैलेंजेस रोल आउट करती है, बट उसमें बहुत सारी रॉयल्टीज होती है, तो उनको पूरी तरह से मिल जाती है और वो बहुत अच्छा अपना अपना स्टार्टअप सेगमेंट देख सकते हैं आगे के फ्यूचर एस्पेक्ट में। बट उसके लिए बहुत सारे फैक्टर भी बहुत सारे मैटर करते हैं, क्योंकि जो स्टार्टअप शुड बी फ्रूगल। फ्रूगल मैंने वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि कंपटीशन की स्टेज पे अगर बात करें तो बहुत सारे कंपटीशन स्टेज होते हैं जहाँ पे उनका कॉस्ट इफेक्टिवनेस बहुत हाई होता है। तो कॉस्ट इफेक्टिव अगर कट करते हैं तो उस स्टेज पे फ्रूगल होना बहुत जरूरी है। इनोवेशंस की बात हमने बहुत अच्छे से कर ली है। तो फ्रूगल और मार्केट में एक आपका स्टेज गेन करने के लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स लाई करते हैं। सो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, लाइक हमने बात की है कि एकेडमिक में इसका क्या रोल होता है, फिर उसके बाद में हमने इंडस्ट्री में क्या रोल होता है। सो हाउ कैन लेवरेज यू कैन लेवरेज दैट अपॉर्चुनिटीज। तो मैंने पहला जो पोस्टर मेंशन किया है वो ज्ञाति अवार्ड का किया है। Being on part of the ज्ञाति अवार्ड, why it's called be a recognized, because जब आप अपना कुछ अच्छा आइडिया, क्योंकि मैं आइडिया स्टेज की बात कर रहा हूँ, मैं एसएसआईपी तो ठीक है बट एसएसआईपी के अलावा भी मैंने यहाँ पे ज्ञाति इसलिए मेंशन किया है बिकॉज ज्ञाति इज ऑल्सो वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड अवार्ड फ्रॉम 2015। और उसमें क्या होता था कि आप अपना इंजीनियरिंग के बहुत अच्छे आइडियाज वहाँ पे डाल सकते हैं और वहाँ से रजिस्ट्रेशन, अगर यू इफ यू बीइंग सेलेक्टेड यू गेट रिकॉग्निशन फ्रॉम प्रेसिडेंट हाउस एंड वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है जीवाईटीआई गांधीनगर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। तो ये मैंने आइडिया स्टेज की बात कर ली। इसके अलावा एसएसआईपी भी आइडिया स्टेज पे बहुत सपोर्ट करता है। तो अगर आपके पास में अच्छा आइडिया तो एसएसआईपी इधर ज्ञाति और इधर देयर आर सम मोर स्कीम्स फ्रॉम स्टार्टअप इंडिया एज वेल। अगर आपने अपना आइडिया को पीओसी स्टेज में ला लिया है तो आई हब से एक छोटी सी स्कीम है स्टार्टअप सृजन करके, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सो दीज आर सम टू मेजर स्कीम्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड दिस इज वन फ्रॉम सृष्टि। So like you can go ahead with two of the two of the schemes I just mentioned into chat box कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। So these are the two schemes from my side. I think that's all from my side. Thank you Bipin ji. Thank you team. If you have any questions then I think यस सर, दीजिए जी सर। जी जी मेरी तरफ से मैंने प्रेजेंटेशन को पूरा कर लिया है, बट मैं कुछ फैक्टर्स और थोड़ा ऐड करना चाहूँगा इसमें। अ, यस सर, प्लीज सर। क्योंकि या सो अभी अभी बात करते हैं उस एस्पेक्ट की, जैसे कि मैंने एकेडमिक और इंडस्ट्री की बहुत बड़ी बात की थी, तो यहाँ पे दोनों जो टर्म है वो बहुत अलग अलग है। क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एकेडमिक स्टेज की, तो एकेडमिक स्टेज पे जो बड़ी बात होती है वो होती है टीम टीम जहाँ पे बात करते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर। सो फाइनल ईयर तक बच्चा ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है और फाइनल ईयर में वो अपना थीसिस या फिर रिसर्च जब सबमिट करता है, सो के दे जस्ट वांट टू इवोल्यूट इनटू द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो क्यों नहीं उसको एक स्टार्टअप माध्यम से अगर एस्पेक्ट में देखा जाए तो हाउ इट कैन बी वर्क इनटू द फ्रूगल। ठीक है, तो उस एस्पेक्ट में मैं अगर बात करूं तो वही सबसे बड़ी बात थी कि अगर स्टूडेंट्स जो है वो फाइनल ईयर के थीसिस को या रिसर्च को स्टार्टअप के एंड में देखे, सो उस कॉन्टेक्स्ट में दे कैन बी प्ले अ वाइटल रोल। ठीक है, और इंडस्ट्री की बात करें
इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। शायद मैंने स्क्रीन में ये भी बताया था कि आई कैन जस्ट शेयर इट अगेन, पीपल कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द या सो आईएफ की एंड से बहुत सारी ऐसे चैलेंजेस स्कीम्स है जो स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दैट, और वहाँ पे न्यूमरस नंबर्स ऑफ स्कीम्स है, जैसे कि चल प्रॉब्लम्स है। देयर आर अराउंड 45 प्रॉब्लम्स फ्रॉम GUVNL एंड 15 फ्रॉम NTPC। सो स्टूडेंट्स कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर दैट एंड दे गेट एन रॉयल्टी, लाइक वो अपने स्टार्टअप को एंड में भी अगर अपना फ्यूचर देख सकते हैं। ठीक है, ये बात हुई यहाँ पे स्टार्टअप्स के चैलेंजेस की और अपने डायनेमिक प्रॉब्लम्स की। फिर अगर बात करें इस फैक्टर की, तो यहाँ पे एकेडमिक में बहुत अच्छा रोल प्ले जो मैंने को फाउंडर की स्टेज पे बताया था, वो इस तरह से है कि अगर स्टार्टअप्स, अगर को फाउंडर स्टेज पे, अगर पहले स्टेज पे ही अगर देख ले कि हाँ वी हैव अ टीम मेंबर ऑफ 5 to 6 peoples, they have a different mind theories, they have different expertise। तो यहाँ पे अगर उनकी ट्रांसपेरेंसी रहती है तो आइडिया से डायरेक्ट उनको को फाउंडर स्टेज बहुत अच्छी से मिल जाता है। और यहाँ पे जो जो अपन वर्टिकल ग्राफ है वो बहुत अच्छे से देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल ग्राफ में भी बहुत अच्छे से उनको बढ़ोतरी मिल सकती है। क्योंकि सबसे बड़ा ट्रेजिक पॉइंट जो होता है वो को फाउंडर एक टीम साइज को देखने का होता है। और इसी स्टेज पे एकेडमिक लेवल पे स्टूडेंट्स जो है वो अपने जो फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट को स्टार्टअप्स के एंड से देख के तो वो बहुत अच्छे से रिलाई कर सकते हैं एंड दे कैन ब्रिंग इनटू द वेरी गुड कंपनी बिजनेस मॉडल। सो ये स्टार्टअप एकेडमिक की बात होगी और एक इंडस्ट्री की बात होगी। इंडस्ट्री है और दे आर इनटू द मार्केट, बट अगर इंडस्ट्री की प्रॉब्लम भी सेम प्रॉब्लम है जो कि उनके कुछ एडवांसमेंट ला सकती है, सो वहाँ पे बहुत अच्छा सा एक को क्रिएशन मॉडल क्रिएट हो जाता है। और वहाँ पर इस एस्पेक्ट में वो रोल प्ले करते हैं कि इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स को सॉल्व हो जाए, और इसके साथ में जो स्टार्टअप है उसको एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाए जॉब जॉब क्रिएशंस में, रेवेन्यू में, और इनके बहुत अच्छे क्लाइंट्स के फैक्टर में भी बहुत अच्छे से ये काम कर सकते हैं। So these are the two highlight point from my side, and I can circulate this link to Bipin ji, so they can just share it afterwards. So these are some problems, and this is all from my side, I think. Okay. थैंक यू Yeah, सर। Bipin ji, yes. सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर अगर किसी स्टूडेंट के पास पीओसी है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, अगर उसको SSIP 2.0 के अंतर्गत जो 2.5 लाख का उनको कंपनसेशन मींस जो सहाय मिलता है, राइट, SSIP हम्म। 2.0 पॉलिसी के तहत, तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, उसको एप्लीकेशन कहाँ सबमिट करना है, ऐसा कुछ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं सर आप? डेफिनेटली मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। पहले मैं बता देता हूँ कि एसएसआईपी का अंतर्गत पॉलिसी में क्या नियम थे मेन, उस फैक्टर में बात करते हैं। तो एसएसआईपी जो पॉलिसी है वो 2017 में इम्प्लीमेंट की गई थी और 2021 तक उसको लागू किया था। उसके अंतर्गत उसमें 2 लाख तक का कुछ प्रावधान था। उसके बाद में इसको पॉलिसी को वापस रिन्यू किया गया और उसका अमाउंट जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, उसमें 2.5 लाख तक का प्रावधान रखा गया। अब इसमें बहुत अच्छी सी बात ये थी कि ये जो पॉलिसी है वो आइडिया स्टेज पे सपोर्ट करती है। अब आइडिया स्टेज पे सपोर्ट करना मीन्स किसी भी बच्चे के पास में फ्रॉम अंडर द 35 ईयर्स दे कैन इजीली कम अप विद देयर आइडियाज एंड वेयर, कहाँ पे लाइक दे हैव टू सबमिट। तो एसएसआईपी ने अपने एक चैम्बर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट को जोड़ा, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में थे। जैसे कि महसाणा में हम बात करें तो गणपत यूनिवर्सिटी है, और फिर अगर अहमदाबाद में बात करें तो लाइक LD इंजीनियरिंग कॉलेज है, GTU है, गुजरात यूनिवर्सिटी है। सो जितने भी इंस्टीट्यूट है उनको जोड़ा, ताकि ताकि क्या हो कि कोई रिमोटेस्ट एरिया का बच्चे के पास में कुछ आइडिया हो, सो दे डोंट हैव टू मूव सो फार। वो अपने ही नियर बाय किसी इंस्टीट्यूट पे जाके अपना आइडिया सबमिट कर सकते हैं SSIP के अंतर्गत, और वहां पे उस स्कीम का लाभ ले सकता है।
अब उसमें भी बहुत अच्छी सी एक बात और ऐड की गई कि मान लो कि आइडिया फेल हो जाता है, क्योंकि ये तो हिट एंड ट्रायल वाला है कि मान लो कि आइडिया है, आइडिया फेल भी हो सकता है। सो एसएसआईपी ने बहुत अच्छे से एक नियम लाया कि अगर आप आइडिया फेल होते तो यू कैन लेवरेज दैट अमाउंट अगेन इफ यू फेल। मतलब अगर आप फेल हो जाते हैं उस अमाउंट पे तो भी आप दूसरी बार भी उसको एक्वायर कर सकते हो एसएसआईपी के थ्रू। सो इस चार चार रीजन में से चारों में बहुत सारे इंस्टीट्यूट लेवल पे एसएसआईपी ने अपने इंस्टीट्यूट लेवल पे फंडिंग किया, और एसएसआईपी के अंतर्गत बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका लाभ भी लिया है। सो अभी अगर महसाणा की बात करें तो देयर आर सम गुड इंस्टीट्यूट जो एसएसआईपी के बेनिफिशियरी इंस्टीट्यूट है। और अगर बात करें मध्य गुजरात की, तो मध्य गुजरात में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। सो देयर आर अराउंड मोर देन लाइक आई जस्ट एसएसआईपी इंस्टीट्यूट। एसएसआईपी ने अपने स्टेज पे हैकाथॉन भी बहुत अच्छे से रन किया ताकि स्टूडेंट्स को एक जनरल जो प्रॉब्लम्स है वो भी मिल सके। तो एसएसआईपी के अराउंड ओके, सो एसएसआईपी के अलग अलग पीएमयूज है जो कि स्टूडेंट्स को आउटरीच किए गए। उसमें कुछ फैक्टर्स मैं आपको ऐड करना चाहूंगा। स्टूडेंट्स उन्होंने 1.2 लाख स्टूडेंट को रीच आउट किया, जिसमें से 6,966 पीओसी को सपोर्ट किया गया एसएसआईपी के थ्रू। और आईपी का अगर आपने नाम सुना है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स करके एक जिसमें 1384 आईपीआर फाइल किए गए। और मैं अगर इंस्टीट्यूट की बात कर रहा था, देयर आर 186 इंस्टीट्यूट अंडर द एनएफ एसएसआईपी। सो फ्रॉम दैट सेल, लाइक आपके नियर बाई कोई भी एसएसआईपी हो, देयर आर 186 एसएसआईपी बेनिफिशियरी इंस्टीट्यूट। सो अगर आप बनासकाठा रीजन में हो, महसाणा रीजन में हो, कहीं पे भी अगर ऐसा रीजन है जहाँ पे अगर एसएसआईपी बेनिफिशियरी इंस्टीट्यूट है, यू कैन डायरेक्टली गो टू दैट कैंपस और वहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन और आइडिया सबमिट कर सकते हैं। ये एसएसआईपी का प्रावधान था। और उसके बाद में आता है स्टार्टअप सृजन, जो 10 लाख तक ग्रांट देता है। वो आई अप का खुद का एक इंक्लूसिव ग्रांट है, जो कि मैंने पोस्टर के माध्यम से बताया था कि अगर पीओसी रेडी हो जाता है तो हाउ दे कैन गेट एन एडवांसमेंट। तो वहां पे वो एमवीपी स्टेज पे दे कैन फाइल देयर एप्लीकेशंस। उसके बाद में बहुत अच्छे से अगर मैंने ट्रैक की बात की तो वहां पे को फाउंडर स्टेज वाली बात की थी। तो वहां पर बहुत अच्छी सी एक बात थी कि इफ यू मेड योर प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप बन गया, उसका एमवीपी बन गया, देयर आफ्टर व्हाट। सो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सी स्कीम्स लाई थी, अप टू 30 लाख, दैट इज फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड कमिश्नरेट माइंस। वहां पे 30 लाख की एक बहुत अच्छी स्कीम थी, जहाँ पे फ्रॉम एमवीपी टू अर्ली स्टेज अगर स्टार्टअप्स को बूटस्ट्रैप कर रहा है तो ठीक है, बट अगर गवर्नमेंट ग्रांट पे इंक्लूसिव है और गवर्नमेंट ग्रांट उसको सपोर्ट कर रहा है, सो दे कैन इजीली गो थ्रू दैट, और वो वहाँ पे गवर्नमेंट की ग्रांट पे बहुत अच्छा सा एक अर्ली फेज रिलाई कर सकता है। सो फ्रॉम एसएसआईपी, फ्रॉम सृजन, फ्रॉम आईसी, so there are stages like from ideation to mvp to the early tractions. Gujarat has already had a roadmap from ideation to early tractions. This is the major thing. ये किसी भी स्टेट में ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है जहाँ पे हम ऐसे बात करते हैं कि आइडिया से लगा के अर्ली ट्रैक्शन तक कोई भी पैसा देता हो, वो भी गवर्नमेंट। यू नॉट हैव टू गिव अ सिंगल पेनी बैक टू द गवर्नमेंट। वहां पे आपके पास में डायरेक्ट पैसा है, यू कैन जस्ट मेक योर स्टार्टअप इनटू अ वाइटल फैक्टर, जहाँ पे बहुत अच्छा एक रोल प्ले कर सकता है मार्केट के अंदर। और अगर आपको अच्छा सा एमवीपी बनाना चाहते हैं तो यू हैव मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट, लाइक सो दीज आर द ट्रू फैक्टर्स फ्रॉम माय एंड, लाइक। सर एक और ओके, पहले जितने भी हमारे ज्वाइंट्स मेंबर हैं उनको अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में आप क्वेश्चन आस्क कर सकते हो। अदरवाइज इफ यू वांट टू डायरेक्टली कलेक्ट सर के साथ डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो प्लीज रेज योर हैंड, आई विल परमिट यू टू टॉक विद डायरेक्टली दिग्विजय सर। सर एक और क्वेश्चन था कि स्टूडेंट्स को क्या पीओसी सबमिशन के दौरान क्या क्या मेजर पॉइंट्स है जो उनको दिमाग में रखने चाहिए कि पीओसी बना रहे हैं, पीओसी सबमिट कर रहे हैं, तो मेजर कौन से पॉइंट्स है जो उनको जैसे पिन पॉइंट्स है तो कंपलसरी उनको थोड़े ध्यान पे रखने चाहिए।
सबसे पहले मैं अगर बहुत अच्छे से अगर देखो, वी आर इन द इंटरनेट फेज, अब बहुत अच्छे से अब नेटवर्क की फेज में हमारे पास में इंटरनेट कनेक्शन है। तो मैं बहुत अच्छे से एकदम जो हमारा पहला आपने वेबिनार लिया था, प्रोफेसर अनिल गुप्ता, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी चीज सिखाई थी, वो मैं यहाँ पे वापस एक बार बताना चाहूंगा कि कभी भी आप पीओसी स्टेज पे हो और उस स्टेज पे आप जानना चाहते हो कि वेदर आर आर आइडिया इज ऑलरेडी इनटू द मार्केट, या फिर इस आइडिया पे मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए। सो देयर आर सम पोर्टल जहाँ पे आप खुद चेक कर सकते हो कि हाँ, हम हमारे आइडिया जैसा ऑलरेडी कोई मार्केट में तो नहीं है। सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो एंड यू एट द लास्ट मोमेंट यू कम टू नो के दिस टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इनटू द मार्केट। तो आप गूगल स्कॉलर का यूज कर सकते हो, इंडियन पेटेंट की बहुत सारी साइट है जहाँ पे ऑलरेडी रिसर्च पेपर छपे हुए हैं। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि ऑलरेडी टेक्नोलॉजी मार्केट में, सो वहां पे आप कुछ अच्छा सा इनोवेशन करने की सोचो कि हाउ यू कैन जस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, या फिर फ्रूगल देख सकते हो, मार्केट प्लेस नोवेल्टी देख सकते हो। दीज आर सम फैक्टर्स। इसके अपार्ट में मैं अगर बात करूंगा, तो पीओसी स्टेज पे सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है आपको, आपका आईपीआर देख लेना कि आईपीआर में कंसेप्ट पेटेंट है कि नहीं है, उसमें रिलाई करता है नहीं कि नहीं। ये हो गया पीओसी स्टेज पे बात। पीओसी में ये भी ध्यान रखना है कि आपके पास में ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए टीम हो। यू आर सिंगल थिंकिंग ऑन द वन प्रोजेक्ट, वन थिंग। बट अगर आपके पास में अगर स्टेज पे पीओसी स्टेज पे 3 लोग 4 लोग अगर टीम है, सो दे कैन इंक्लूसिवली थिंक ऑन वन पॉइंट कि हाँ, इट्स कैन बी वर्क और नॉट। पीओसी स्टेज पे और अच्छी सी बात अगर ऐड करते हैं, तो बहुत सारे इंक्यूबेटर्स हैं जो अलग अलग स्कीम्स का उनके पास में पीओसी स्टेज की स्कीम्स है। जैसे आईएफ की स्टार्टअप सूजन है, फिर जीवाईटीआई की कोई बहुत अच्छी स्कीम है, बायरेक की खुद की स्कीम है, स्टार्टअप इंडिया की बहुत अच्छी स्कीम है। सो ये बहुत सारी स्कीम्स है, यहाँ पे अपना पोर्टल पे अप्लाई करिए। यू कैन जस्ट वेदर चेक इट कि अगर आपका पहला सबमिशन क्लियर होता है, देन यू आर गोइंग टू गुड पाथ, मतलब वहां पे आप बहुत अच्छे से गुड पाथ पे जा रहे हो कि या यू आर गेटिंग गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द टीम। तो ये एक बहुत अच्छा सा फैक्टर होता है पीओसी स्टेज के लिए। और वैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आप सबसे पहले कंसेप्ट पेटेंट को ही अपने स्टेज पे देख लीजिए कि हाँ, कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। क्योंकि स्टार्टअप अपना पहला थीसिस स्टार्ट करता है, तो उस एस्पेक्ट में उनको बहुत जरूरी ध्यान होना चाहिए कि देयर शुड बी इनोवेशन। क्योंकि थीसिस अगर स्टार्टअप में कन्वर्ट होता है, तो वो आगे जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे। तो उस स्टेज पे मैंने कंसेप्ट पेटेंट की बहुत पहले ही बात की कि उनके पास में ये चीज कंसेप्ट होना चाहिए। एनीथिंग एल्स? सो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे, लाइक एसएसआईपी के मैंने भी बताए थे जो फैक्टर्स ऑलरेडी मार्केट में है। और इन्होंने स्टार्टअप ने एसएसआईपी ने बहुत अच्छे से टेक्निकल हायर एजुकेशन स्कूल के पीयूमी को भी इंक्लूसिव किया है। तो अभी क्या है कि अगर कोई बच्चा भी अगर आइडिया देना चाहता है, तो स्कूल के रिलाई में भी बहुत अच्छा सा उन्होंने एक फंड एलोकेट किया है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सी बात है कि अभी हायर हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन से पहले ही बच्चा ब्रेन करना चालू कर देगा, और वहां से उसको बहुत अच्छा से रोड मैप मिल जाएगा। सो वेरी इनिशियली उसको बहुत अच्छे से रोड आइडिया स्टेज पे मिल जाएगा। मैंने इसलिए एग्जाम्पल बच्चों के इसलिए लिए क्योंकि वो ट्रू और लोकल थी, और वो लोकल प्रॉब्लम्स आज बहुत अच्छे से मार्केट में आ चुकी है। जैसे कि लिटमस पेपर जो कि सृष्टि लैब ने क्रिएट किया है। इसके बाद में जो डिहाइड्रेशन वॉच है, दैट कैन अलार्म अस दैट कि हमारे पास में कि हमारा डिहाइड्रेशन लेवल कितना है, हमारा हाइड्रेशन लेवल कितना अभी गिर चुका है। तो उस स्टेज को जानने के लिए बच्ची ने बहुत अच्छा आइडिया दिया, बट अभी बहुत अच्छी कंपनी है उसके साथ में कोलैबोरेट करी है, और उस बच्ची को उसका रॉयल्टी मिल रहा है। तो अगर मैं बच्चों बच्चों की बात करूं, तो वहाँ पे इग्नाइटेड माइंड करके बहुत सारा इनोवेशन चैल है जो बच्चों के आइडिया सबमिट करता है। और पीओसी और बड़े स्टेज की बात करते हैं तो एसएसआईबी जैसे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है। ये मैंने गुजरात चैम्बर तक की बात की है। जी सर। यस।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आई सर। थिंक आई एम क्लियर टू द पॉइंट, राइट? यस सर, यस सर, बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन शेयर की सर आपने, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था। हम यही ट्राई कर रहे हैं, हमारा जो मिशन है मेन अमृत महसाना स्टार्टअप एंड इनोवेशन मिशन, हम यही ट्राई कर रहे हैं कि महसाना डिस्ट्रिक्ट के जितने भी मैक्सिम टू मैक्स हमारे पीओसी सबमिट हो। जब स्टूडेंट्स पीओसी लेवल नहीं पे नहीं, आना जरूर शुरू हो जरूर। जाएंगे तो अपने आप उसी ट्रैक पे आगे बढ़ जाएंगे सर। एक बार हमारा ट्राई है कि उनको एब्सोल्युटली। स्टार्टअप और इनोवेशन के ट्रैक पे चढ़ाना है उनको सर। तो यही मिशन के साथ सर हम लोग जरूर। बहुत ट्राई कर रहे हैं सर। और आपका भी बहुत, आईहेप का बहुत ही हमें सपोर्ट मिल रहा है सर। बियॉन्ड द लेवल सपोर्ट आईहेप से भी मिल रहा है सर। पूरे टीम एजुकेशन का जितना भी टीम है उनका भी सपोर्ट मिल रहा है सर। तो सर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन महसाना, अभी सर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है चैट बॉक्स में, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन महसाना की ओर से सर थैंक्स अ लॉट सर। आगे भी जब हमें थैंक यू। जरूरत रहेगी सर, किसी को कोई क्वेश्चन रहेगा तो वी विल कनेक्ट यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो डेफिनेटली। मच। वी विल धन्यवाद, धन्यवाद। क्लोज द सेशन थैंक यू। सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।